है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कुछ सवाल आप लोगों का, और अभी हम कुछ सवाल दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। पहले आपको टाइम देंगे, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर हम बताएंगे। जैसे पहला सवाल यहाँ पर है आपके सामने, देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, कह रहा है जो अल्फ़ा और बीटा है are the zeros of the quadratic polynomial। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया आपके पास fx बराबर। पॉलिनोमियल को fx से, px से, gx से सबसे लिख सकते हैं, है ना जी। तौहीद पॉलिनोमियल को किससे लिखते हैं? हाँ सही बात। तो कह रहा है फाइंड, तो fx से लिख दिया इसको, fx भी पॉलिनोमियल होता है। आगे चल के जब 11-12 में पढ़िएगा तो fx फंक्शन करके लिखेंगे, वही पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है आगे चल के, जो नया चीज़ आपको दिखेगा इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा वो वैल्यू निकालिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पर पावर 4 बीटा पर पावर 2 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा पर पावर 4। चलो इसका मान निकालने कहा है आपसे, ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन निकाल पा रहे हैं इसको। इसमें बस एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ध्यान से ट्राई कीजिए। अब तो हिंदी इंग्लिश तुमको सबको समझ में आ रहा होगा। देखो, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा किसी बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या? ये वाला मान इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। हमको नहीं पता कि क्या, लेकिन अल्फ़ा बीटा उसने बताया है। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एफ एक्स बराबर इतना, अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल का द्विघातीय बहुपद का शून्यक है, तो इसका मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये अल्फ़ा पर पावर 4 बीटा पर पावर 2 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा पावर 4, इसका मान निकालने कह रहा आपसे। ट्राई कीजिए। आप लोग बना चुके हैं तो उस तरीका को छोड़ के हम नया तरीका बताते हैं, ठीक है। जो बच्चा बना चुका है उसके लिए नया होगा एक और तरीका। सुनिए देखिए, दिया गया पॉलिनोमियल क्या है। देखो आपको लगेगा सर ये वाला तरीका तो और अच्छा था, वरना आसान था। देखिए, दिया गया पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, बोलिए। fx बराबर, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x प्लस में 3। एंड ये भी दिया गया कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, इसी पॉलिनोमियल का। अल्फ़ा एंड बीटा सेंस लिख दीजिए, चूँकि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ ध्यान दो बच्चा, ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बताइए मुझको, अगर दिया गया पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो बोलो तो जी मारिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? जल्दी से बोलो। हाँ, इस कंसेप्ट को सीखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा सर हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो जल्दी से बता दीजिए माइनस बी का मान कितना है? नॉट 4, -4 के साथ बोलोगे तब ना माइनस प्लस होगा। यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, -4 नीचे कितना हो गया बोलो, ए का मतलब 1, तो जवाब में कितना आया बोलो, +4 आया। क्या ये बात समझ में आई आपको? दिख रहा वहाँ से मारिया, दिख रहा है तुमको? न दिख रहा है? उधर कसको मोहसिन, उधर कसको जल्दी से, तुम दोनों उधर थोड़ा सा और कसको जी, जल्दी से, जल्दी। अभी दिख रहा है थोड़ा। हाँ चल, तौहीद उधर सर को तो जल्दी से, बच्चा आप दोनों उधर कसकी, उधर कैसे, जल्दी आराम से, हाथ पर बचा के, हाथ पर भी सही सलामत रखिए, एग्ज़ाम भी देना है आप लोगों को। सुनिए, माइनस क्या हो गया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया बोलो ना। घसका जी लड़का मोहसिन, किसका नाम मोहसिन है यहाँ पर? माइनस क्या हो गया बोलिए, +4 हो गया। एंड निकाल दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, बोलो जैसे रिश्ते, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होगा? सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए का मतलब सर सी का मान हो गया 3, आई का मान बना हुआ है अपने पास 1, तो सर 3/1 यानी कि 3। तो सुनिए, दोनों बात आपको पता चल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बोलो, 4। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है बोलिए, 3। अब देखोगे अभी जादू होने वाला है। आप लोग निकाले ना, वो भी तरीका ठीक है। अब नया तरीका देखिए, हमको निकालना है क्या, इसका मान निकालना है जिसमें अल्फ़ा बीटा यूज़ हुआ है। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा। देखो कैसे इस्तेमाल होता है। आप बोलिएगा सर अल्फ़ा पावर 4 बीटा पर पावर 2, अल्फ़ा
अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा पावर, इसी का ना मान निकालना है हमको। तो हम ऐसा करते हैं, क्या इन दोनों से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं? बोलो तो कोई आदमी। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दो में ना है, दोनों में देखो अल्फ़ा पर पावर 4 है, बीटा का 2 है, अल्फ़ा पर पावर 2 बीटा पर पावर 4 है, तो दोनों से अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो देखो अल्फ़ा 4 ठो था, 2 ठो निकाल लिया, तो क्या ठो अल्फ़ा बचा? बोलो अल्फ़ा का स्क्वायर बच गया, और बीटा 2 ही तो था, पूरा निकाल लिया, खत्म हो गया, बीच में बन गया प्लस। यहाँ देखो अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया बाहर, बीटा 4 ठो है तो 2 ठो निकाल लिया, तो कितना बच गया? बोलिए बीटा का स्क्वायर। इस तरीका को सीखना है आपको। अब ये बताइए मुझको, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आदमी ऐसे लिखा हुआ है अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, न लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखो निकाले हुए हैं खट से, ये 3, उसके जगह 3 बैठा देंगे। अब यहाँ सर प्रॉब्लम है, इसको नहीं लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। याद कीजिए, कल भी आप लोग बता रहे थे, इसको अब तोड़ना पड़ेगा कौन फार्मूला पर? बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेके जाएंगे ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सब मान आपको पता है, कहीं भी आपको दिक्कत ना। अल्फ़ा इंटू बीटा के ऊपर 3 बैठा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर 4 बैठा दीजिए फटाफट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के ऊपर 3, तो 3 का स्क्वायर। आइए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, गड़बड़ हो गया क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है, 3 बैठ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, तो यहाँ बैठ गया 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, बोलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर से सर 3 है, जहाँ पर जो मान है वो बैठा दीजिए। देखो ये हो गया 9, ये हो गया 16, और ये हो गया कितना जी? 3 दूनी 6, घट गया कितना हो गया? 9, और 16 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 10, 10 गुना 9 कितना होगा? 90, 10 नमा 90। बात समझ में आई? आप लोग कैसे बनाए थे? इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दिए खट से, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दिए, x और y का मान निकाल, x का 2 ठो मान आ गया, जो x का मान आया 2 ठो वही होता है अल्फ़ा और बीटा। आप लोग अल्फ़ा की जगह पर x का मान पहला बैठा दिए, बीटा की जगह पर दूसरा मान बैठा दिए, वो भी सही है, 100% सही है। चलिए इस तरीका को लिखे तो वो भी सही है, कहीं नंबर नहीं कटेगा। कंसेप्ट मतलब आप लोगों का क्लियर है? आप लोग समझ रहे हैं कि सवाल को कैसे बना, ज़रूरी है कि सवाल को ऐसे ही बनाया जाए, आपके दिमाग में जो पहले आ जाएगा वैसे बना दीजिए। ज़रा सा इसका आंसर निकालिएगा तो देखते हैं। इसका लैंग्वेज और सबको पकड़ना है ध्यान से, ठीक है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताइए सच डैट, यानी कि कहीं ना कहीं सवाल में आपको दिया रहेगा, हो सच डैट इस तरह से के का मान निकालना है, सच डैट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया, द पॉलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस में के प्लस 6, देखो के आ गया इसके अंदर, घुस गया, के पूछ रहा है तो के आना ही है इसका मतलब सवाल में। 2 इंटू, देखते हैं इसमें कंसेप्ट कितने लोग पकड़ पा रहे हैं इसी सवाल के कैटेगरी में। अच्छा बताइए तो कोई आदमी, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बता सकते हैं कोई आदमी? मतलब क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है कि बाई क्वाड्रेटिक की लीनियर है, इसको देख के पकड़ाएगा। क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, क्या है बोलिए? क्वाड्रेटिक है। इससे मतलब ना है कि के वो आ गया कुछ हो आ जाए, दुनिया का कुछ भी आ जाए, इसमें आपको एक्स पर मैक्सिमम पावर देखना, 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला कंसेप्ट लगने वाला, 2 ही तो ना आएगा रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही का कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से कीजिएगा काम। चलिए तो एक पॉलिनोमियल दे दिया ऐसा, और एक बात और आपको बताया है, हैज़, इसके बारे में बता रहा है, हैज़ सम ऑफ रूट्स, इसका जो सम ऑफ इट्स ज़ीरो, हैज़ सम ऑफ इट्स ज़ीरो, यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, इसके जो शून्यकों का जोड़ है वो बराबर है, इक्वल टू, देखो लिखा हुआ इक्वल टू, सम ऑफ देयर ज़ीरोज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। चलिए जी, इस लैंग्वेज को कितने लोग पकड़ पाए हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ से लिखा है, वो तो साफ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, के का मान निकालना है, उतने ही से पता चला। यहाँ से बताइए, इस रिलेशन से ही आपको असल निकलने वाला के। ट्राई कीजिए तो देखें, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ज़रा सवाल को पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा, नहीं बनेगा तो अभी हम बताएंगे। सब्बीर दिमाग लगाओ। तो आदमी तो ठीक ठाक ट्राई किया अच्छा खासा, थोड़ा सा माइनस प्लस में मिस्टेक होने की वजह से उनका आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। सुनिए, यहाँ ध्यान दिया जाए, राइटिंग को करेंगे स्टॉप। पॉलिनोमियल जो दिया गया वो ये है, मान लेते हैं लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी पी एक्स, मान लेते हैं इसको पी एक्स, देखने में अच्छा लगेगा इसलिए आदमी का नाम रख देते हैं, बिना नाम के आदमी अच्छा लगेगा?
इसको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इस आदमी का एक ठो नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? px। तो अच्छा लगेगा देखने में भी, बोलने में भी कि px बराबर इतना है जी। बोलो x स्क्वायर, हालांकि इसने इसका कोई नाम लिखा नहीं, हम लिख दिए जानबूझ के ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, ए बी सी का मान आराम से आप निकाल पाएँ। अब मुझको ये बताइए, ये जो पॉलिनोमियल है तो बताओ इसका ए का मान क्या होगा? ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हेयर बताइए, तो हेयर ए का मान सर 1 हो गया। बी का मान कितना होगा? कुछ लोग यही मिस्टेक कर दिए। बी का मान जो एक्स के साथ गुना में होता है ना, वो होता है बी। तो बी का मान, ये जो पूरा देख रहे हैं ना आप, ये जो मैंने घेरा ये पूरा बी है, मतलब माइनस के प्लस 6। अब कुछ लोग ऐसा भी लिख दिए, देखो ये और उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाएगा। ये माइनस अगर अंदर कर दिए ना तो प्लंडर हो गया, अंदर नहीं जाएगा ही। इस माइनस का मतलब के में ही आपने माइनस लगाया सिर्फ, और ये बाहर में है माइनस, इसका मतलब क्या? पूरा टर्म निगेटिव है। जब ओपन होगा तो दोनों के साथ माइनस जाएगा, है ना? तो इसलिए ध्यान से, ये हो गया के, सॉरी बी का मान। एंड सी का मान बता दीजिए। तो सी का मान हो गया 2 और 2 के -1। ये हमने ए बी सी निकाल लिया। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिएगा ध्यान से। ATQ सवाल कह रहा है, ATQ यहाँ से देखिए, ये यहाँ तक तो ठीक था, पॉलिनोमियल था सर, ABC लिख दिए। अब कर रहा हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज़, इसके जीरोज़ का जो जोड़ है ना, जीरोज़ का सम है, जीरोज़ का सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स और द जीरोज़ ऑफ द एबव पॉलिनोमियल। एबव पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका जो जीरोस है वो क्या है? मान लो अल्फ़ा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ लिखते हैं ATQ क्या कहता है, उसके जो जीरोस का सम है, देखो सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ध्यान से कि जो लाइन लिख रहे हैं सम ऑफ जीरो, ये बराबर है किसके? देखो इक्वल टू लिखा हो ना, इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब उसके जीरोस का सम उसके प्रोडक्ट का आधा है, यही बात कह रहा है। सम ऑफ देयर जीरोज, देखो सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट मतलब उनका प्रोडक्ट, उनका मतलब कौन? उसी जीरो के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में पहले कहा गया। सम ऑफ जीरो बराबर है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जीरो वर्ड एक ही बार लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना है? आधा है किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। बस ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना चाहते हो लिख दो जीरोज, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यही है एक रिलेशन। बोलिए सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या? जीरोज मैंने माना अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा बोलो? 1/2। ये कितना होगा बोलो? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है, बोल दो मोहसिन। अल्फा प्लस बीटा -b/a, वेरी गुड, -b/a। बोल दीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान, बोलो c/a। हो गया काम खत्म। वो हाफ ऐसे रह जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का c/a बैठ जाएगा। अब ए बी सी कहाँ से लाएंगे सर? ए बी सी यहाँ से लाएंगे, है ना? अब यहाँ से ए बी सी उठाओ, अल्लाह के यहाँ पर पुट कर दो। देखो माइनस बी का मान बोल दीजिए, बी का मान ये पूरा है -k+6 डिवाइडेड बाय ए का मान बोल दीजिए 1 बराबर 1/2। सी का मान बोल दीजिए, सी इज दिस 2k -1 डिवाइडेड बाय ए का मान 1। बस बैठाना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो बच्चा वाला काम हो गया। 8वां में 9वां में खूब पढ़े आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बेचारा 2 से 2 पहली फुर्सत में आउट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस। बस यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक किए थे, अंदर जो माइनस लगा है ना इसकी वजह से मामला गड़बड़ा गया। ये जो माइनस अब माइनस माइनस हो गया, ये माइनस है फार्मूला का, ये माइनस आया कॉफिशिएंट वाला, इसलिए वो माइनस माइनस क्या हो गया बोलिए? प्लस हो गया। ये हो गया प्लस में k+6 और नीचे कितना हो गया बोलो? 1। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क ना पड़ेगा। यहाँ हो गया 2k -1 और डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर लीजिएगा, कैसे करेंगे बोलो जी? सबीर 1 किससे गुना होगा? k+6 से, तो इतना ही रह गया। और ये किससे गुना होगा? उससे। ऐसा करो ना, पहले इधर से गुना करो, पहले इसको गुना करो। कितना होगा बोलो? 2k -1। कुछ बोल रही हो क्या मारिया? कुछ बोलना चाह रही हो? कुछ गड़बड़ ना कर रहे हैं हम जी? ठीक ठाक चल रहा है ना सब कुछ? चलो के को इधर बुला लो। तो यहाँ पर हो गया 2k -k बराबर 6। आई वाला आदमी उधर चला जाएगा तो हो गया +1। 2k में से 1 के घटा दीजिए, कितना बचेगा बोलो? ओनली k। और k बराबर 6 + 1 यानी 7। हो गया आंसर। 7 ना आ रहा है जी?
तुम्हारा आया ठीक हुआ था, 7 आ गया था, ठीक है। तुम भी काम ठीक है ठाक कर रही थी, हल्का सा कहीं पर मिस कर दी होगी प्लस माइनस में। लिखा जाए इसको, यहाँ से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 चालू किए थे कि ना किए थे जी? हाँ 6 के बाद 7, पता चला हम सब बात बता दिए और उसके बाद जैसे वहाँ खुला सवाल बन गया। चालू था, चलिए रिकॉर्ड हो गया ये। आज यहीं पर स्टॉप कर दें क्या, छोड़ दें आज? कल से अब साइंस का क्लास होगा और आप लोग सर से बातचीत कर लीजिएगा। संडे के दिन क्लास होगा आपका साइंस का, सुबह में भी और शाम में जैसे क्लास चलता वैसे चलेगा। चलिए इसको लिख लीजिए और आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।